यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड तो चैप्टर दिया है हमारा 4 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपके पास भेज दी है। इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही आपका जो सिलेबस है वो भी पूरा हो गया है कंप्यूटर का। चैप्टर 4 मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उसकी पीडीएफ भी सब बच्चों के पास जा चुकी है। तो जितने भी मैंने इसमें चैप्टर पढ़ा है क्लास थर्ड में कंप्यूटर में, सबकी पीडीएफ मैं भेज चुका हूँ। अगर फिर भी किसी बच्चे के पास पीडीएफ नहीं है किसी भी चैप्टर की, तो मुझे पर्सनली फ़ोन करें कि सर हमारे पास चैप्टर की पीडीएफ नहीं है, तो उसको हम पीडीएफ भेज देंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको किस किस कैटेगरीज में रखा गया है, कैसे उनको रखा गया है और किस बेस पे उनको अलग अलग रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं। द कंप्यूटर टुडे had become a inseparable parts of our life, inseparable parts of our life। हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। The computers could be seen at different places such as school। तो आपने कंप्यूटर्स को अलग अलग जगह देखा होगा, जैसे स्कूल्स हो गया, बैंक्स, ऑफिस एंड हॉस्पिटल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। तो अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर अलग अलग टाइप का वर्क परफॉर्म करते हैं। द डे आफ्टर डे न्यूअर मॉडल्स एंड वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर आर बीइंग इंट्रोड्यूस। तो आज के समय में हम अलग अलग वर्जन्स के कंप्यूटर देख पा रहे हैं, अलग अलग मॉडल्स के आ रहे हैं। ऑन द बेसिक ऑफ देयर साइज, उनके साइज, यूटिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उनके साइज, यूटिलिटीज यानी कि उनके काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटीज, द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कंप्यूटर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट दिया हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये सबसे छोटे टाइप के कंप्यूटर होते हैं। दीज कंप्यूटर आर ऑपरेटेड बाय ए सिंगल यूजर। इन पर एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, एक ही पर्सन एक बार में काम करता है। जैसा हमारा कंप्यूटर लैब में आपने कंप्यूटर देखे होंगे वो वाले, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आता है। ईच ऑफ दीज कंप्यूटर्स कंसिस्ट 1 CPU। तो हर कंप्यूटर में आपका एक CPU होता है। ऑन ए सिंगल कंपोनेंट चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, और सिंगल चिप कॉम्बिनेशन माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। दीज कंप्यूटर हैव ALU एंड CU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। इट इज यूज टू इन होम एज पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका प्रयोग मोस्टली हम अपने घर पे या फिर स्कूल्स में पर्सनल कंप्यूटर्स के रूप में यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर फाइंड देयर एप्लीकेशन इन द एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो माइक्रो कंप्यूटर्स में बहुत सारी एजुकेशनल ट्रेनिंग की एप्लीकेशंस आपको मिल जाती है। स्मॉल बिजनेस आप कर सकते हैं। द प्रोसेसर यूज टू माइक्रो कंप्यूटर्स आर फॉर द फैमिली ऑफ इंटेल 8088, 802, 86, ZX80 ETC। तो इसमें जो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं इस टाइप के यूज किए जाते हैं। मोस्टली माइक्रो कंप्यूटर आपके पर्सनल कंप्यूटर में आते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप्स हो गया, आपका डेस्कटॉप है, ये सब क्या है माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरीज में आते हैं। आगे क्या दिया है पेज नंबर 27 पर, माइक्रो कंप्यूटर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है। दे आर स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। दे आर वेरी चीपर्स एंड ईजी टू यूज, इनको यूज करना बहुत आसान है। द कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ पावर, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं। दे हैव लो स्टोरेज कैपेसिटी, और इनकी स्टोर करने की जो कैपेसिटी थी वो कम ही होती है। दे हैव माउस एंड कीबोर्ड फॉर इनपुट, और इनपुट देने के लिए इनको माउस और कीबोर्ड का यूज किया जाता है। दे आर डिजाइन टू बी यूज बाई ए सिंगल पर्सन, और एक बार में इनमें एक ही व्यक्ति वर्क कर सकता है। तो फिर दिया है माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स को भी अलग कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा पर्सनल कंप्यूटर, पिक्चर्स भी आपको दिखाई गई है, आप समझ गए होंगे पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। IBM वाज द फर्स्ट कंपनी, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसको बोलते हैं, was the first company which introduced the first personal computer on August 12, 1981। तो IBM एक पहली कंपनी थी जिसने अपना पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। कौन सी डेट को? ऑन अगस्त 12 अगस्त को 1981 में।
whose model number was 5150, जिसका मॉडल नंबर हमारा 5150 था। It was created by a team of engineers and designers, इसको एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, इसको एक पूरी टीम ने बनाया था, जिसमें आपके इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ डॉन एस्टेरिस ऑफ द IBM एंट्री सिस्टम डिविजन्स ऑफ बोका रटन फ्लोरिडा। तो किसके अंडर में बनाया था? डॉन एग्रीज के अंडर में, जिसमें इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की टीम शामिल थी। IBM की एंट्री सिस्टम को बनाया गया था। नेक्स्ट दिया है PC। These computers outdated now and use the processor 808. It did not have any hard disk in it. तो ये जो है आउटडेट कंप्यूटर हो चुके हैं आज के समय में, जिनमें हार्ड डिस्क का यूज नहीं होता है। PC XTC Extend Technology, the IBM personal computer XTC IBM model 516 was the enhanced machine that was designed for the diskette and hard disk storage. Introduced 2 years after the introduction of IBM personal computer, it had 8 expansion slot and 10 MB hard disk, later version of 20 MB। तो ये पहले यूज होते थे कंप्यूटर जो आउट ऑफ डेट है फिलहाल। नेक्स्ट पेज रन करेंगे। PC80 एडवांस टेक्नोलॉजी IBM पर्सनल कंप्यूटर 80 मॉडल 5170 अनाउंस्ड अगस्त 1984। यूज इंटेल, इसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा 80286 प्रोसेसर, ओरिजिनली रनिंग एट 6 मेगाहर्ट्ज इसके पर चलता था। इट हैड ए 16 बिट्स IS बस एंड 20 MB हार्ड डिस्क, ए फास्टर मॉडल रनिंग 8 मेगाहर्ट्ज हाउसिंग एंड 30 मेगाबाइट्स हार्ड डिस्क वाज इंट्रोड्यूस इन 1986। तो ये था हमारा मॉडल कंप्यूटर 1986 में आया था, सबसे पहले IBM कंपनी ने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया हमारे पास लैपटॉप। तो नाम से आप समझ गए होंगे, पढ़ाने की जो ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ए लैपटॉप इज द पर्सनल कंप्यूटर डिजाइन फॉर ए पर्सन टू रेस्ट ऑफ हिज लैप, जिसको हम इसको डिजाइन किया गया एक सिंगल व्यक्ति की गोदी में रख के उसको आसानी से कहीं भी ले जाकर चला सकते हैं। ए लैपटॉप इज द इंटीग्रेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइपिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए डेस्कटॉप इज पॉइंटिंग डिवाइस, ए टच पैड एंड द स्पीकर्स इनटू द सिंगल यूनिट। तो एक तरह से ये डेस्कटॉप का ही मॉडल है, लेकिन इसको छोटा कर दिया, सारी यूनिट को एक साथ अटैच करके इसको लैपटॉप को बनाया होता है। डेस्कटॉप में बिजली की आवश्यकता होती है, इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें मोबाइल की तरह बैटरी लगी रहती है। आगे दिया है फ्लैपटॉप कंप्यूटर। ये भी एक तरह से स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है फ्लैपटॉप, देखने में बिल्कुल आपको मोबाइल लगेगा, पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है। वी कैन इवन कीप देम ओवर पॉकेट्स, जिसको हम अपनी पॉकेट्स में डाल के यूज कर सकते हैं। दे हैव a keyboard similar to that the calculator, very small screen, they also run the batteries similar to the mobile phones, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, and charge with the power for backup, they have very less memory and storage capability। तो ये था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट जो दिया है हमारे पास वो दिया है मिनी कंप्यूटर। तो देखिए भाई, मिनी कंप्यूटर दिया हुआ है, लेकिन मिनी का मतलब ये नहीं है कि ये मिनी है, नाम मिनी है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होती है हमारे माइक्रो कंप्यूटर से, साइज की बात करें, कैपेबिलिटी की बात करें, या फिर अपनी स्पीड की बात करें, तो हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर है उससे ज़्यादा स्पीड इस कंप्यूटर की होती है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मिनी कंप्यूटर आर मोर पावरफुल देन द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं हमारे मिनी कंप्यूटर। दे आर रिलेटिव लार्जर, जो होते हैं साइज में काफ़ी बड़े, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा साइज इन कंप्यूटर्स का होता है हमारे। और आगे क्या दिया है इसने? फास्टर, माइक्रो कंप्यूटर से तेज काम करते हैं, एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर थोड़े से महंगे भी होते हैं, बट दे हैव ग्रेट स्टोरेज कैपेसिटी, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन सपोर्ट मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, और एक साथ इन पे 1000 यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर हैव ए हैवीली वर्कलोड। तो इन कंप्यूटर को किसी ऑफिस में नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बड़ी कंपनीज में यूज किया जाता है जहाँ पर बहुत हैवी लोड वर्क होता है। द कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू द मिनी कंप्यूटर फैमिली आर वैक सीरीज। अगर हम बात करें जो मिनी कंप्यूटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं वो वाले कंप्यूटर, वैक सीरीज 8200 एंड 8300, हनीवेल XPS 1000, नेकोल्को 5000 एंड अदर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है मिनी कंप्यूटर्स के। मिनी कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो कुछ इसकी खास बात दी है। देखिए भाई, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं होता है। पर्सनल जो हमारा अपने यूज़ के लेते हैं, हम ये तो मोबाइल लेते हैं या लैपटॉप या फिर माइक्रो कंप्यूटर लेते हैं। मिनी कंप्यूटर होता है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वर्कलोड काफ़ी हैवी होता है और इसमें एक साथ थाउजेंड्स यूजर वर्क कर सकते हैं। जैसे मोबाइल है, एक बार में एक ही व्यक्ति चलाएगा, हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एक बार में एक ही चलाएगा। लेकिन मिनी क्या है, एक बार में बहुत सारे यूजर एक साथ इसको चला सकते हैं, अलग अलग ऑपरेटर चल कर सकते हैं। तो नीचे क्या है, दे आर द कॉमनली यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग एंड द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इसका यूज मोस्टली डाटा प्रोसेसिंग और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती है, बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस होती है, उनमें किया जाता है। दे कैन डायरेक्टली यूज बाय द यूजर, इसको हम डायरेक्टली बाय यूजर्स के थ्रू यूज करते हैं। दे डोंट नीड एन एयर कंडीशनर, इनको एयर कंडीशनर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था मिनी कंप्यूटर। आगे दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 4 कैटेगरीज है भाई, इन दोनों के बारे में हम पढ़ाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर को उनकी साइज कैपेसिटी के आधार पर अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।